वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोखा कहा जाता था। घटोखा से बर्बरीक पुत्र हुआ। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा वो युद्ध में किसकी तरह हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो पक्ष हारेगा, वो उसकी ओर से लड़ेंगे। इस प्रकार बर्बरीक की अद्भुत कहानी पांडवों और कौरवों के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इस युद्ध में उनकी अद्भुत शक्ति और बलिदान की कहानी हर किसी के दिल को छू जाती है। बर्बरीक ने अपने बलिदान से यह साबित कर दिया कि सच्ची वीरता हमेशा यश और बलिदान के साथ जुड़ी होती है। उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि साहस और निष्ठा के साथ किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है। इस तरह बर्बरीक की वीरता और बलिदान की कथा सुनने वाले हर दिल में अमर रहती है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। जब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दे दिया, तब उन्होंने युद्ध के परिणाम की गंभीरता को समझा। युद्ध की तैयारियां हो रही थीं और दोनों पक्ष आपस में टकराने को तैयार थे। जैसे ही बादल गहरे होते गए, एक भयंकर लड़ाई की आहट सुनाई दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से पांडवों को आशीर्वाद दिया, यह जानते हुए कि उनकी जीत का रास्ता कांटेदार हो सकता है। पांडव योद्धाओं के चेहरों पर चिंता और संकल्प दोनों झलक रहे थे। वे इस युद्ध में अपनी भूमि और इज्जत के लिए लड़ने को तैयार। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद भगवान श्री कृष्ण, जो कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाते हैं, अपने भक्तों के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनके प्रति यह श्रद्धा अटूट है और आज भी लोग उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ याद करते हैं। हर साल भक्त श्याम के नाम पर विशेष उत्सव मनाते हैं, जहां वे एकजुट होकर अपनी भक्ति और प्यार का इजहार करते हैं। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि एक सच्चे प्रेम और विश्वास का प्रतीक है जो सदियों से चला आ रहा है।